अपनाना चाहिए, इस पर मेरा सवाल होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि बाजार मौके कई सारे दे रहा है, लेकिन बिजनेस साइकिल जो है वो काफी हद तक शॉर्ट होती दिख रही है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि अर्निंग सीजन जो है वो लगातार हर तिमाही दर तिमाही बदलती हुई भी नजर आई है। Q4 FY23 रिजल्ट सीजन की अगर बात करें, मिक्स बैग है, जहां पर बैंक्स ने काफी हद तक आउट परफॉर्म किया है। IT से मिले जुले स्टैंड्स और सीमेंट और साथ ही ऑटो पैक में हमने देखा है एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो कौन सी स्टाइल और कौन से माइंडसेट के साथ इस वक्त बाजार में उतरना चाहिए? मानसी जी, अभी रिसेंट में हमने एक बहुत ही डिटेल वेबिनार की हुई है और एक बहुत ही डिटेल हमारा एक न्यूज़लेटर आया हुआ है ट्रिपल ए इनसाइट्स, ये महीने का जो हमारा ट्रिपल ए इनसाइट्स है। एंड वेयर वी हैव टॉक्ड अबाउट कि अगर लॉन्ग टर्म सुपीरियर रिटर्न अगर चाहिए तो वी नीड टू बी कॉजिलिटी। व्हाट इज अ कॉजिलिटी? Quality in terms of stock selection and then agility to make sure that you keep changing your portfolio depending upon the business cycles. क्योंकि बिजनेस साइकिल शॉर्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट की साइकिल भी बहुत ही शॉर्ट हो रही है। और ये शॉर्ट साइकिल की वजह से आपको दोनों साइड के जो स्विंग जो है, जो वैल्यूएशन का स्विंग है, वो काफी 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 बड़ा हो गया है। स्विंग इज एक्सपांडेड सिग्निफिकेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आईटी स्टॉक्स आप देखें तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन आईटी सेक्टर, ब्लू चिप कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो भी 40 से 50% डिक्लाइन हो गई है, विच इज अ सिग्निफिकेंट लॉस। एम आई राइट? सो यू नीड टू बी रियली, फंड मैनेजर नीड्स टू बी रियली एजाइल, इन्वेस्टर्स नीड टू बी एजाइल। यू नीड टू मेक श्योर कि थोड़ा समय से पहले हमें, जब ग्रीड एंड फियर का ये जो स्विंग है, तो थोड़ा हमें फियरफुल बनना पड़ेगा। जब पूरी मार्केट अगर ग्रीडी हो जाती है, और अगर पूरी मार्केट ग्रीडी हो जाती है तो फियरफुल रह के, अंडरवेट करके, वैल्यूएशन कॉन्शियस बनना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जब सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ इसमें होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूज। एम आई राइट? देयर आर साइकिल्स इन द बिजनेस। एट दैट टाइम यू नीड टू बी लिटिल बिट ग्रीडी, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन। जो हमने कैपिटल गुड्स लिया था करीब 18 महीने पहले, तभी इतना बुलिश मार्केट का व्यू नहीं था, बट वी टुक ए स्टैंड दैट कैपेक्स होने वाला है और ये बहुत बड़ा बेनिफिट कैपेक्स पे हो सकता है। वैल्यूएशन काफी रीजनेबल है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव सीन द फ्रूट्स ऑफ इट। सिमिलरली लाइक आईटी स्टॉक्स थे, तो हमने लास्ट मार्च में काफी हमने आईटी स्टॉक्स बेच दिए थे क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही बढ़ गया था। 40, 50, 60 का पीई पे मिड कैप आईटी कंपनीज ट्रेड कर रही थी, तो वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारी फेवर में नहीं था। तो हमने बेसिकली आईटी स्टॉक्स लास्ट मार्च में काफी हमने रिड्यूस कर दिया, एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट आईटी स्टॉक्स हैव आल्सो करेक्टेड। सो quality and agility is the mantra if you want to make long term money in equity markets. राजेश, ऑटो भी एक ऐसा स्पेस है जो आपके पास है। आप कौन सी कैटेगरी ऑफ ऑटो खेल रहे हैं, और क्या मेन ओईएम कंपनीज के अलावा आप ऑटो एंसिलरी भी खेल रहे हैं? Yes, Ajay, we are basically positive on both automobile as well as auto ancillary companies. ये पूरे सेक्टर में सबसे पहले तो एक प्रोडक्ट मिक्स इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जैसे प्रोडक्ट मिक्स प्रीमियमाइजेशन हो रहा है तो ऑटो ओईएम को नेचुरल बेनिफिट उससे मिलने वाला है। सो दैट इज अ फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है, दैट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर, सो टेलविंड आपको रहेगी। तो दैट इज द सेकंड फैक्टर। अगर आप ऑटो एंसिलरी की बात करें तो वहां पे दो टाइप की कैटेगरी है। एक कैटेगरी ऐसी है जिसको ईवी रिलेटेड या न्यू नॉर्म्स जो गवर्नमेंट के हैं उससे बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है, एंड एक ऐसी कैटेगरी है जो ईवी के रिलेटेड चलते हुए उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ऑटो एंसिलरी में वो काफी बॉटम अप अप्रोच रखना पड़ेगा। यू नीड टू फोकस ओनली ऑन कंपनीज जिसको बेसिकली आगे जाके और बड़ा स्ट्रक्चरल बेनिफिट होए, बिकॉज इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, technology is changing rapidly, so you need to be a little bit conscious when you are buying auto ancillary space, and that's what you need to be a little bit bottom up, very selective approach आपको रखना पड़ेगा ये पूरी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी स्पेस में। ओके, ऑलराइट।